हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारामाउंट इंस्टीट्यूट में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसमें लगभग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली में आ, एक मिनट। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है या शून्य हो जाता है। तो क्या हो जाता है? बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज। अंग्रेजी और हिंदी मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। आप सभी जिसमें देखना चाहे, जिस मोड में देखना चाहे देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कौन नहीं है? जल्दी बताइए। चलिए, साउंड वेव कौन नहीं है? साउंड वेव। चलिए, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। ए मीटर का प्रतिरोध होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज स्मॉल, लार्ज, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज। तो क्या होता है? वेरी स्मॉल। क्या होता है? वेरी स्मॉल। आंसर हो जाएगा सी। चौथा नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? चलिए, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स। हिंदी में बोले तो अनुप्रस्थ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। गामा रे आर सिमिलर टू। गामा रे किसके समान होता है? गामा रे किसकी तरह होता है? ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। चलिए, क्या हो जाएगा? एक्सरे की तरह। ठीक है, एक्सरे, सिमिलर टू एक्सरे, गामा रे सिमिलर टू एक्सरे। छठा नंबर क्वेश्चन देखें, तो एक गर्म तार ए मीटर मापता है। ठीक है, एक गर्म तार ए मीटर मापता है। तो क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यानी करंट। और दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य मध्य वर्गमान। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान। और चौथा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो मूल्य मध्य मार्ग, मूल्य मध्य वर्ग मान और तत्कालिक मान और शिखर मान और एक है औसत मान। तो इसमें से क्या मापता है? जल्दी बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य मध्य वर्ग मान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। गुड। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप। तो क्या हो जाएगा? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, डिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। मतलब पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। लोहा होता है, लोहा क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, कि पैरामैग्नेटिक? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। लोहा चुंबकीय। ठीक है, 7 का आंसर, 8 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही, किसकी बात हो रही? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो दृश्य भाग में कौन सी श्रेणी होती है? जल्दी बताइए। चलिए, क्या हो जाएगा? बाल्मर सीरीज। ठीक है, बाल्मर सीरीज जो होता है दृश्य भाग में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रेंज? विजिबल रेंज में कौन होता है? बाल्मर सीरीज। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसका है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? चलिए, ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखें। 11 नंबर। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? करीब 2.42। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है। यहाँ पे किरणें हैं, कितने नहीं, किरणें। ठीक है, बीटा रे आर फास्ट मूविंग। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव
शॉर्ट साइडनेस इज कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल एंड प्लेनो कॉन्केव्स। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है। चलिए अवतल लेंस क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, कहाँ पे होता है, वैक्यूम में, निर्वात में। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा कितना किसका मात्रक है, चलिए जल्दी कमेंट करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का किसका हो जाएगा, विद्युत शक्ति का। गुड, ठीक है। चलिए अगला 16 नंबर देखिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, कलर कोड पूछ रहा है किसका, कार्बन प्रतिरोध का, कितना हो जाएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 16 नंबर का आंसर हो गया सी। आगे है 17, पी टाइप, किसकी टाइप की बात हो रही है, पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है, पी टाइप में किसकी बात हो रही है, पी टाइप की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पी टाइप की। ठीक है, तो पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, होल, फोटोन, प्रोटॉन। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा होल, क्या हो जाएगा, होल। ठीक है, पी टाइप की बात हो रही है। कैथोड किरणें होते हैं, तो कैथोड किरण अभी पढ़े, बीटा किरणें, इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड किरणें। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी, क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, हाँ ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति पूछ रही है, मतलब क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जीरो होती है, इन्फिनिटी होती है, डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश पृष्ठ मतलब यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म, ठीक है, वाले कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है n-1, क्या हो जाएगा 22 नंबर का n-1 इंटू ए। ठीक है, n-1 ए। ठीक, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ, टाइम पीरियड, डीके कांस्टेंट। तो क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताइए, हाफ लाइफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, चलिए 19 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, डायमंड का, हीरे का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, द सोलर स्पेक्ट्रम इज, क्या हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है, कंटिन्यूअस। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, बी स्क्वायर आर, क्या होगा, 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, बी इंटू आर, बी स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाई आर, तो क्या हो जाएगा 26 नंबर का, चलिए बढ़िया है, बी स्क्वायर आर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ओके आगे बढ़े, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के रंग का कारण है, तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, फेज और एम्पलीट्यूड। तो क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा 27 का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, या बिकम जीरो हो जाता है। ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा, बिकम जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त,
29 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज और इनफाइनाइट। क्या होता है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0, शून्य होता है। ठीक है, आदर्श मीटर का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है, तो धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर, विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर और प्रेरित विद्युत पर। तो 30 का क्या हो जाएगा? चलिए बढ़िया, क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। चलिए फिर मिलते हैं, इसका एक और अगला पार्ट आने वाला है। अभी के लिए जय हिंद।